मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कूटनीतिक बातचीत के बीच अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पिछले 24 घंटों में अमेरिका ने क्षेत्र में 50 से ज्यादा अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी है। इस तेज सैन्य गतिविधि को ईरान के लिए एक साफ संदेश माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत चल रही है और शुरुआती दौर में कुछ सकारात्मक संकेत भी मिले थे, लेकिन इसी दौरान अचानक अमेरिकी वायुसेना की बढ़ी हुई मौजूदगी ने माहौल को फिर संवेदनशील बना दिया है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और स्वतंत्र सैन्य मॉनिटरिंग से ये पता चला है कि F-22, F-35 और F-16 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स को मध्य पूर्व की दिशा में भेजा गया है। इन लड़ाकू विमानों के साथ एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टैंकर भी तैनात किए गए हैं। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका सिर्फ प्रतीकात्मक ताकत नहीं दिखा रहा, बल्कि लंबे समय तक ऑपरेशन चलाने की तैयारी कर चुका है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस तैनाती का मकसद क्षेत्र में हवाई और नौसैनिक क्षमता को मजबूत करना है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ इसे दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं ताकि बातचीत के मेज पर अमेरिका की स्थिति मजबूत रहे। इसी बीच अमेरिकी नौसेना का एक और बड़ा कदम सामने आया है। दुनिया का सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत USS जेराल्ड आर फोर्ड अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ मध्य पूर्व की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ गाइडेड मिसाइल से लैस 3 युद्धपोत भी तैनात हैं। हालांकि इस पूरे समूह को क्षेत्र तक पहुंचने में अभी कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन इसकी मौजूदगी से अमेरिकी सैन्य ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे पहले भी USS अब्राहम लिंकन और कई अन्य अमेरिकी युद्धपोत और एयर एसेट्स इस इलाके में मौजूद हैं। यानी समुद्र और आसमान दोनों मोर्चे पर अमेरिका अपनी स्थिति मजबूत कर चुका है। सैन्य हलचल के बीच कूटनीति का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। जिनेवा में हुई बातचीत को दोनों देशों ने सकारात्मक बताया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि कुछ मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अभी कई बड़े मतभेद बाकी हैं। ईरान की तरफ से भी नरम संकेत मिले हैं। ईरान विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बातचीत को गंभीर, रचनात्मक और आगे बढ़ने वाला बताया है। उनका कहना है कि पिछली बैठक के मुकाबले इस बार बेहतर माहौल रहा है और अब आगे की दिशा पहले से ज्यादा साफ है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि किसी समझौते तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। फिलहाल दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि आने वाले 2 हफ्तों में ईरान क्या नया प्रस्ताव लेकर आता है और क्या बढ़ती सैन्य मौजूदगी बातचीत को तेज करेगी या तनाव को और बढ़ा देगी।